बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संतों महापुरुषों को नमन एवं वंदन करते हैं जिन्होंने मूल निवासी बहुजन समाज को वैदिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था अर्थात ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ त्याग समर्पण किया। उन सभी महान भावों का अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भैया रमेश भैया, अर्जुन भैया, मुकेश भैया, अजय भैया, शिक्षित नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनों एवं प्यारे बच्चों। साथियों, भारत की धरती पर 1891 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेजों के हमारा देश इतने दिनों से गुलाम था, लेकिन जब से अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने देखा हमारे लोगों की दशा और दिशा, तो हमारे लोगों की दशा और दिशा पशुओं से भी बदतर थी। हम लोगों को जो है कोई अधिकार नहीं था, मानवता का कोई वो नहीं था। तो बाबा साहब बड़े संघर्षों के बाद उन्होंने अंग्रेज के पार्लियामेंट में जाकर के और आवाज उठाई। 1931 में जाति आधारित गिनती करवाया। अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5%, 22.5% रिजर्वेशन 24 सितंबर 1932 को दिया, जिसमें हमारे लोग अधिकारी और कर्मचारी हुआ करते हैं। इसके पहले SC, ST, OBC का कोई भी आदमी अधिकारी कर्मचारी नहीं होता था। चपरासी से लेकर कलेक्टर तक जितने भी अधिकारी कर्मचारी हो रहे हैं वो समाज के ऋणी हैं। समाज के ऋणी इसलिए हैं कि जब जाति आधारित गिनती करने वाले लोग गांव में आए थे तो जो पढ़े थे उनका भी नाम लिखा गया था और जो नहीं पढ़े थे उनका भी नाम लिखा गया था। तब जाकर के 22.5% रिजर्वेशन मिला हुआ है। 1931 की जाति आधारित गिनती के अनुसार पिछड़े वर्ग की संख्या 52% थी, लेकिन आज तक उनको हिस्सेदारी नहीं मिली। हमारे लोगों को बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। साथियों, देश नहीं आजाद हुआ, एक विदेशी दूसरे विदेशी के हाथ में सत्ता हस्तांतरण करके चला गया। उस स्टाम्प पेपर पे जो समझौता हुआ है 100 साल के लिए केवल इंडिया को आजादी मिली है, ये लोगों को पता ही नहीं जाती है। और अंग्रेजों ने कहा था कि यदि तुम अपनी व्यवस्था नहीं मजबूत कर पाए तो कभी भी इस देश में फिर से देश गुलाम हो सकता है। इसलिए साथियों, और 16 अगस्त को ही दिल्ली के जंतर मंतर पे लाखों लोगों ने कहा था कि यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा। गोली किस लिए मारा? आज भी नाथूराम गोडसे की मूर्ति सुप्रीम कोर्ट के सामने बनी हुई है। साथियों, हमारे लोगों के साथ छल हुआ। उस समय यह समझौता हुआ था कि हमारे हिस्से की जमीन, हमारे हिस्से की नौकरी, हमें भी उद्योग धंधा कल कारखाना मिलेगा और मान सम्मान मिलेगा। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं हुआ। आजादी के 75 सालों में कुत्ते बिल्ली हिजड़ों की गणना होती है, लेकिन पिछड़ों की गणना नहीं होती, जाति आधारित गिनती नहीं होती। और जब तक गिनती नहीं होगी आंकड़ा नहीं पता चलेगा, और आंकड़ा पता चलेगा तो बजट देना पड़ेगा, बजट मिलेगा तभी तो विकास होगा। हम लोगों का जो 6 मौलिक अधिकार है, हम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जिसके पास 4 बच्चे हैं, 4 कमरा आवास घर नहीं है, सरकार उसे तुरंत कॉलोनी दे, और सरकार दे भी रही है। ये 5 किलो राशन हम लोगों का वो अधिकार नहीं है। अगर ये कोई सरकार बंद नहीं कर सकती है, जिस दिन सरकार बंद करेगी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि दुनिया में 202 देश हैं और 200 देश, सभी देशों में जिसे कानून है तो सबके लिए बराबर है। IPC एक्ट जो बना है 1861 का, इस देश का कोई नेता नहीं बनाया है, ये लॉर्ड मैकाले अंग्रेजों का जो राष्ट्रपति था उसका बनाया कानून आज भी देश में लागू है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हमको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया। हमारे लोग चारपाई और कुर्सी पर बैठा करते थे तो सामंतवादी व्यवस्था के लोग जब आते थे तो चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ जाना पड़ता था। पुरखों का सम्मान बढ़ाने के लिए, देश का हुक्मरान बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने हमको भारतीय संविधान दिया और कहा कि बहुमत की प्रणाली होगी, प्रजासत्ता का दिन आएगा। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। जो जीतेगा वो भारत भूभाग पर राज करेगा। आपको भारत का मालिक बनाना चाहते थे बाबा साहब, लेकिन हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। आज भी हम उन्हीं को शासक बना रहे हैं जो हमारे पुरखों के जमाने में शासक हुआ करते थे। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाइयों जग जाओ, अभी समय है। जैसे अभी अनिल भाई आए थे, हमारे जो बस्ता के जिला अध्यक्ष बता कर गए हैं कि हजारों संगठन, हजारों लोग, जब तक हम अपने वोट की ताकत को नहीं जानेंगे, वोट की ताकत वो ताकत है कि देश का चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो, आपका पांव छूने पर मजबूर होता है, क्योंकि जब आप उसे अधिकार देते हो
जो विधायिका और पार्लियामेंट है, कानून वही बनता है, लेकिन हमारे लोग हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। भारत में 6 लाख गांव हैं और 6.5 लाख गांव हैं। इसी गांव से परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं होगा। लोग कहते थे कि अंग्रेज नहीं देश छोड़कर जाएंगे, लेकिन 3 करोड़ लोगों ने जब आंदोलन किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़कर चली गई। इसी तरीके से आज हम भी कह रहे हैं कि यह आपकी व्यवस्था आएगी, आप पुनः शासक बनेंगे और आपको शासक बनाने के लिए हम लोग पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं और करते रहेंगे। इस मौके पर इतना कहना चाहते हैं, आप लोगों ने जो हमारी बात को इतना ध्यान से सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ए शूद्र आज सब जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। तुम शासक थे इस भारत के या यहाँ बताने आए हैं। हम नाग वंश, हम नंद वंश, हम मौर्य वंश विश्वकर्मा हैं, हम कश्यप वंश विभूषण हैं, हम काले बड़ सुधर्मा हैं, हम कोरी पासी वाल्मीकि, हम तेली कुर्मी नाई हैं, हम जोगी जाटो चर्मकार, हम धोबी और मुराई हैं। हम मूल निवासी भारत के, छलकर हमसे धरती छीनी, सम्मान हमारा छीन लिया, कर दीनहीन निर्भय हमें, हमको संसाधनहीन किया, हम शोषित दलित हुए गए थे या यहाँ बताने आए हैं। ए शूद्र आज सब जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। अब बिल्कुल बच गया मनोज भाई का शूद्रों को पुनः जगाने का अधिकार और सम्मान दिलाकर राजा पुनः बनाने का सौभाग्यवान तब हम होंगे या यहाँ बताने आए हैं। ए शूद्र आज सब जग जाओ, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।